गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। कहा जाता है बिन भागा ये शब्द है गुरु जी का। बिन भागा सत्संग, बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन संगत मैल ना कटे। तो ये बिल्कुल सच है। बिना भाग्य के आप कोई भी सत्संग हो, चाहे वर्चुअल सत्संग हो चाहे फिजिकल सत्संग हो, आप नहीं कर सकते जब तक उनकी आज्ञा ना हो। जब तक आप, चाहे आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो या किसी के घर जाके अटेंड कर रहे हो, तो जब भी उनका बुलावा होता है। और संगत से ही मैल कटेगी, क्योंकि हमेशा सिखाया जाता है कि जो संगत, जैसे हम संगत परिवार में रहते हैं तो हमें के सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की बातें करते हैं। कोई तीसरा पर्सन नहीं आता बीच में, और जब तीसरा पर्सन आ जाता है तो निंदा चुगली होने लगती है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जब भी तीसरे पर्सन में या तो बुराइयां ही आएगी मोस्टली, जहां तक है। या तो हमें निंदा चुगली से बचना है, क्योंकि हम निंदा चुगली करके अपनी ब्लेसिंग सामने वाले को दे देते हैं। तो कभी भी हमें निंदा चुगली नहीं करनी है। एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, शिव पुराण और गणेश जी से रिगार्डिंग अभी बात चल रही थी, तो गुरु जी की आज्ञा हुई कि वही सत्संग शेयर करना है। शिव पुराण का मेरे को गुरु जी ने काफी टाइम पहले कहा था। तो शिव पुराण पढ़ने का, तो मैंने ऐसे ही मतलब उस मैसेज को नजरअंदाज किया। और फिर उसके बाद एक आंटी को ड्रीम में जाके गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण पढ़ने का मेरे को मैसेज देना है। तो फिर उन्होंने मेरे को मैसेज कन्वे करा। लेकिन फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन फिर मेरे को उसकी हिंदी इतनी टफ थी कि मैं नहीं पढ़ पाया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद गुरुजी को जो सेवा लेनी है, वो चाहे हुक और बाय क्रुक गुरुजी सेवा ले लेते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद एक आंटी का कॉल आया कनाडा संगत से। तो उन्होंने कहा आपके लिए सेवा है और आपको शिव पुराण प्ले करनी है। तो गुरुजी ने पढ़वा के तो नहीं, लेकिन सुनवा के गुरुजी ने जरूर ब्लेस करा। मतलब पढ़ नहीं पा रहा था तो गुरुजी ने समहाउ कुछ ऐसा रचना रची अपनी और सेवा दी और सारा शिव पुराण कंप्लीट करवाया। तो बेअन शुक्राना। गणेश चतुर्थी पे मोस्टली लोग अ, गणेश जी को लाते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। जब गुरुजी को हम रख सकते हैं तो गणेश जी को विसर्जन क्यों करना। गुरुजी जब से मेरे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने गणेश जी को लाया था गणेश चतुर्थी पे, और उसके बाद गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ, गुरुजी ने मना कर दिया गणेश जी को विसर्जन नहीं करना। तो आप सब संगत को दिखाना चाहता हूँ, शायद यहाँ से जूम हो या ना हो। संगत जी, आप सबको दिख रहा होगा कि जो यही वाला जो स्वरूप है गुरु जी का, जो बड़े मंदिर बैक साइड में जो फेस है, गणेश जी के दर्शन, गणेश जी के हाथों में उनके दर्शन है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? थोड़ा पास जाके दिखा। संगत जी, ये देखिए जो आ, उनका ब्लेसिंग्स वाला हैंड है गुरु गणेश जी का। तो उसमें आप ये देखिए, इधर ये जो फेस बना हुआ है और ये फेस देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम है। तो गुरु जी का बिल्कुल हुक्म नहीं हुआ था कि विसर्जन करना है, तो विसर्जन नहीं हुआ। बहुत बहस हुई और घर में अब फिर मतलब सभी का यही है कि मोस्टली विसर्जन करना रहता है। लेकिन मेरे को काफी सारी गुरुजी ने स्टोरीज भी सुनाई। जिस तरह एक स्टोरी मेरे को एक संगत के थ्रू बताई कि एक बार नाव डूब रही थी, तो गणेश जी आके नाचने लगे उसमें। कहते जब मेरे को मेरा तुम विसर्जन कर देते हो, और मतलब रिद्धि सिद्धि सब गणेश जी के साथ आती है, तो हमें अगर कभी लाए तो विसर्जन मत करिए गणेश जी का। गणेश जी को गुरु जी के साथ, तो उन गुरु जी के बेटे हैं तो उनको उनके साथ रखें। और मतलब कभी विसर्जन ना करे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी सब उनके साथ आती है, विघ्न हरता है। अगर गणेश जी चले जाएंगे तो हमारे विघ्न कौन हरेगा। तो बेहद शुक्राना गुरु जी गणेश जी की ब्लेसिंग्स का। और उनमें परमानेंट ब्लेसिंग्स, गुरु जी का फेस दर्शन है तो वो पूरा इंडिकेट करता है कि वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। तो बेहद शुक्राना। हमें कभी भी जैसे बहुत सारी गुरु जी हमारी मिस्टेक्स फॉरगिव करते हैं,
तो हमें भी सबकी मिस्टेक, जो कुछ भी हमें बुरा लगे, सबको माफ करना चाहिए, क्योंकि आप ही अगर माफ नहीं करोगे तो गुरुजी आपको जो आपकी मिस्टेक्स होगी तो क्यों माफ करेंगे। तो प्लीज संगत जी, अगर किसी से भी कोई भूल चूक हो जाए, चाहे संगत से या किसी से भी, उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव करिए और बस रब की रजा में राजी रहिए। सुख हो चाहे दुख हो, सिर्फ शुक्राना करिए। बेअंत शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी।